हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मैजिक स्टडी IQ। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और माय मदर एट 66 जो पोइम है ट्वेल्थ क्लास की, इसे जो है डिस्कस कर लेते हैं। रिटन बाय कमला सुरैया दास ने जो है इसको लिखा है। कैरेक्टर्स की यदि हम बात करें, सबसे मेन कैरेक्टर है इसके अंदर कमला दास। दूसरा इसकी मदर है नलपत बालमणि अम्मा। ये दोनों जो है मेन कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। इसके बाद कुछ एक प्लेसेस हैं जिनका जो है बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर यूज़ होता है, जो एक सिंबल के रूप में जो है इस पोइम के अंदर जो है वो दिखाए गए हैं। जैसे ट्रीज़ है हमारे पास, एरोप्लेन है, कोचीन है, मून है, चिल्ड्रन, एयरपोर्ट और कार। ये कुछ एक सिंबल्स के रूप में जो है यहाँ पर जो है वो दिखाए गए हैं। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं इसमें कमला सुरैया दास के बारे में। कमला सुरैया दास जो है, जो इसका बोर्न है, जन्म है, वो हुआ 31 मार्च 1934 के अंदर। कहाँ पर हुआ? थ्रिसूर के अंदर, थ्रिसूर केरला, मालाबार के अंदर। मालाबार हम इसे कह सकते हैं, मालाबार, थ्रिसूर, ठीक है, मालाबार कोस्ट के अंदर, केरला के अंदर जो है इसका जो बोर्न है वो हुआ है। जो डेथ है इसकी वो 31 मई 2009 को जो है इसकी डेथ हुई है। क्लियर है? यदि हम आगे देखें इसने फ्रैंकली लिखा कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स विद मैन एंड वीमेन के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स के बारे में जो है इसने फ्रैंकली जो है वो रिटर्न किया। सी वॉज बोर्न इनटू अ हाई स्टेटस फैमिली, एक अच्छी फैमिली में इसका जन्म हुआ। हर फादर NB अम्मा, जो इसकी मदर है, हर मदर जो नलपत बालमणि अम्मा है, एक पोइटेस थी। वो पहले से ही जो है इसे हेरिटेज में जो है पोइटेस जो है वो मिली है। दूसरा, हर फादर जो VM नायर थे, ऑटोमोबाइल कंपनी में एग्जीक्यूटिव का काम करते थे और एक जो है जर्नलिस्ट भी जो है वो थे। यदि हम आगे बात करें, सी मैरिड एट द एज ऑफ 15 साल की एज में जो है इसने शादी की। और माधव दास के साथ जो है, माधव दास के साथ जो है इसकी शादी जो है वो 15 साल की एज में हो जाती है। कौन थे ये? एक बैंक ऑफिसर जो है ये थे। दूसरा, सी रिसीव द एशियन वर्ल्ड प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1985 के अंदर जो है इसे एक जो वर्ल्ड प्राइज है, एशियन वर्ल्ड प्राइज जो है वो इसको दिया गया। यदि हम बात करें पोएम की, पोएम में क्या है? सी टॉक्स अबाउट हर मदर, अपनी मदर के बारे में जो है जो कमला सुरैया दास है वो बातचीत जो है वो करती है। दूसरा, पोएम बेस्ड है मदर और डॉटर रिलेशनशिप्स को, मदर और डॉटर रिलेशनशिप्स को जो है ये डिपिक्ट करती है पोएम। सी डिस्क्राइब हर फीलिंग ऑफ लव एंड अटैचमेंट टुवार्ड्स हर एजिंग मदर, उसकी मदर की जो है, उसकी मदर जो है वो 66 ईयर्स की हो चुकी है। उसके रिगार्डिंग जो है ये क्या चीज़ जो है एजिंग मदर के रिगार्डिंग क्या अटैचमेंट है, उस क्या लव है उसकी बेटी का, तो वो जो है कमला दास इसके अंदर जो है वो दिखाती है। तीसरा, दिस पोएम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ करंट ह्यूमन रिलेशनशिप्स, आजकल जो पेरेंट्स के और जो हमारे पास आता है चिल्ड्रन के बीच का जो रिलेशनशिप्स हैं, उनका जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल जो है ये पोएम माय मदर एट 66 जो है वो प्रस्तुत करती है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पोएम की। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कहती कि मेरे पेरेंट्स के होम से कोचीन को जा रही है वो लास्ट फ्राइडे, पिछले ही फ्राइडे जो है वो वहाँ पर जा रही है। इसी बीच क्या हुआ? मॉर्निंग में आई सा माई मदर, मैंने अपनी मदर को देखा। बिसाइड मी, बिसाइड होता है साथ, समीप के नज़दीक, समीप या नियर, उसने उसको अपने पास देखा, समीप देखा। ठीक है, बिसाइड के दो मीनिंग, एक तो समीप होता है नियर, एक बिसाइड्स होता है, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? सिर्फ एस लगेगा, एस लगेगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? के अतिरिक्त, के अतिरिक्त या के अलावा। ठीक है, तो उसने अपनी मदर को जो है अपने समीप नियर जो है वो बैठे हुए देखा। क्या देखा उसने? डोज, वो क्या कर रही है? ड्राउस कर रही है। ड्राउस, ड्राउस होता है ऊँघना, नींद में ऊँघ रही है वो। ओपन माउथ है उसका। हर फेस एसन लाइक डैट, ठीक है, अस्थियों के समान है, हड्डियां निकली पड़ी हैं। एसन होता है जो राख के समान है, मतलब कि पेल, बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी एज जो है वो लग रही है। ठीक है, हर फेस एसन लाइक डैट, उसका जो फेस है वो एक बहुत ज़्यादा जो है वो जर्जर जो है वो दिखाई दे रहा है।
यदि हम दूसरी बात करें ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स क्या होता है? कॉप्स होता है डेड बॉडी, एक डेड बॉडी के समान नजर आ रहा है। डेड बॉडी क्या होता है? शव, ठीक है, अर्थी जिसे हम कहते हैं एक डेड बॉडी के समान। यदि हम कॉप्स इसको बोलें, CORPS, कॉप्स, जब हमारे पास ई इसमें से कैंसिल होगा तो इसका मतलब बन जाएगा एक दल, सैनिक दल या टुकड़ी जो है, जिसे हम ट्रुप जो हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉप्स के समान थी वो, रिलाइज विद पेन, और जो है वो एक पेन को, एक पीड़ा को महसूस करती है। क्या चीज़ था उसमें? दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, जैसी वो दिखाई दे रही थी उतनी ही जो है उसकी एज जो है वो हमारे सामने नजर आ रही थी, ठीक है। चलिए इसके कंप्रहेंसिव देख लेते हैं। इसके अंदर व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक, ठीक है, एक और जो पेन है वो किस तरह से जो है इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। एक कहते हैं कि जो है हमारे पास ये द पोएट सीज द पेल एंड कोप लाइक अ फेस ऑफ हर मदर, अपनी मदर का जो है वो फेस एक डेड बॉडी के समान देखती है। हर ओल्ड फैमिलियर पेन, एक जाना पहचाना दर्द जो है, एक जो है वो रिटर्न हो जाता है, वो वापस आ जाता है उसको, वो जो है अपना बचपन के दिन जो है, पुराने दिन जो है वो याद आ जाते हैं, ठीक है। तो वो उन चीज़ों को जो है वो रिवाइव जो है वो करती है। दिस इज़ द फियर ऑफ अ डिके एंड डेथ, किस चीज़ का डर है ये? इंसान को डर किस चीज़ का होता है? डेथ का। तो कहते हैं कि डेथ और डिके, पतन और मृत्यु का डर जो है उसे सताने लगता है कि उसकी मदर जो है जल्दी डिपार्ट हो जाएगी, उसकी डेथ जो है वो हो जाएगी। टाइम और एजिंग स्पेयर नन, किसी को भी जो है टाइम और जो एज है, एज बढ़ती जाती है, वो किसी को भी नहीं छोड़ती। विद एजिंग सेपरेशन, अलग होना, एंड डेथ बिकम अनअवॉइडेबल, कहते हैं कि जो डेथ है वो अनअवॉइडेबल है, उसे जो है अवॉइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जो उसकी मदर है 66 ईयर्स की, वो कह रहा है कि उसको किस तरह के जो है दुख दर्द जो है वो हमारे सामने जो है उसके आते हैं उसकी मदर को देखकर, ठीक है। तो वो जो है कमला दास अपनी मदर को देखती है और जाना पहचाना जो है उसको दर्द जो है उसको याद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। व्हाट वाज वेयर वाज द पोइट गोइंग, कहाँ जा रही है? कोचीन जा रही है। हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, कौन उसके साथ बैठा है? उसकी मदर जो है उसके साथ जो है वो बैठी हुई है। तो कौन है? कोचीन एयरपोर्ट जा रही है, उसकी मदर जो उसके साथ बैठी है, ठीक है। वो डोज कर रही है और उसका माउथ ओपन है। सी लुक्स एज पेल एज डेथ, कि वह मृत्यु के बहुत ज़्यादा निकट जो है वो नज़र आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट दे लेते हैं। बट सून, लेकिन जल्दी ही क्या हुआ? पुट दैट थॉट अवे, ठीक है ना। उसने अपनी मदर की तरफ देखा था, कार में बैठे उसकी मदर जो है उसके साथ बैठी थी, उसने अपनी मदर की तरफ देखा तो उसे लगा कि उसकी मदर जो है वो 66 ईयर की हो चुकी है और जल्दी ही डिपार्ट हो जाएगी, जल्दी ही जो है उसको छोड़कर चली जाएगी, जल्दी ही उसकी डेथ हो जाएगी। तो कहते कि इस विचार को, पुट दैट थॉट अवे, उसने अपने मन से निकाल दिया, ठीक है। और वो क्या करने लगी? एंड लुक आउट ऑफ द आउट एट यंग, और वह बाहर की तरफ देखने लगी। क्या देख रही थी वो बाहर की तरफ? ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि जो ट्रीज हैं वो उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। कार आगे चल रही है और जो ट्रीज हैं पास में वो उसकी तरफ दौड़ते, स्प्रिंटिंग करते हुए जो है, भागते हुए जो है, दौड़ते हुए, रनिंग फास्ट हम इसे बोल सकते हैं, रनिंग फास्ट करते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, और जो बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर आकर जो है वो खेलना उन्होंने शुरू कर दिया है। मैरी का मतलब क्या होता है? मैरी होता है हैप्पी, मैरी का मतलब होता है हैप्पी। एक दूसरा मैरिज होता है हमारे पास, ये मैरी, ये शादी होता है। जब यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होगा मैरी में, जब हमारे पास यहाँ पर ए आ जाएगा तो यहाँ पर शादी आ जाएगा, जब हमारे पास ई आएगा तो हमारे पास उसका मतलब हैप्पी होगा, खुश होगा, ठीक है। चलिए, तो कहते हैं कि मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, वो जो है अपने घरों से बाहर आकर, जो स्पीलिंग का मेन मीनिंग क्या होता है? स्प्रेड करना, फैलना, ठीक है, फैलना। तो बच्चे जो है घरों से बाहर निकल कर फैल चुके हैं, बाहर जो है वो खेलने के लिए आ चुके हैं, इसका मीनिंग बनता है आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, अब क्या है, वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, सिक्योरिटी चेक पर, वहाँ पर जो है उसकी सिक्योरिटी जो है वो होती है, चेकिंग होती है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, उसकी जो मदर है वो जो है कुछ यार्ड्स, कुछ ही दूरी पर उससे खड़ी है। यार्ड होता है गज, कुछ ही दूरी पर जो है 3 जो है फुट का होता है। कहते कि वह जो है यार्ड्स कुछ गज की दूरी पर जो है उससे खड़ी है, ठीक है। यार्ड का दूसरा मीनिंग क्या होता है? यार्ड को हम क्या बोलते हैं? आंगन। जैसे इसके घर के आगे का जो ये हिस्सा है इसको हम आंगन कहेंगे, ये यार्ड होता है।
ठीक है। तो कहते हैं कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, उसकी मदर जो है कुछ दूरी पर खड़ी है। अवे आई लुक अगेन एट हर, कहते कि मैंने दोबारा से अपनी मदर की तरफ फिर देखा। ये लाइन क्या होती है, जब हम इस तरह से डैश डालते हैं कि जो बात को जो है वो बीच में ही जो है वो छोड़ दी गई है। तो आई लुक अगेन एट हर, मैंने उसकी तरफ देखा और जो है वो देखती रही है और बात को बीच में ही इनकम्प्लीट जो है वो छोड़ दिया। ठीक है। कंप्रहेंसिव देखते हैं। स्प्रिंटिंग किसके लिए यूज़ हुआ इसमें, देखो स्प्रिंटिंग ट्रीज के लिए यूज़ हुआ। सिंपल सी बात है इसके अंदर। तो क्या चीज़ है, कमला दास लुक्स आउटसाइड एंड फाइंड्स द ट्री कमिंग फास्ट फॉरवर्ड हर, कि वो उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से जो है, कि कमिंग फास्ट वार्ड्स हर, उसकी तरफ जो है बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। दे सीम टू बी रनिंग फास्ट, इन फैक्ट इट इज़ ओनली द कार डेट इज़ रनिंग नॉट द ट्रीज। ठीक है, कि जो है रनिंग कर रहे हैं, सिर्फ जो कार रनिंग कर रही है, जो ट्रीज़ हैं वो उसकी तरफ जो है वो आते हुए उसको नज़र आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कंप्रहेंसिव देख लेते हैं। व्हाट हैज़ द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कि वो अपने घर से बाहर निकले हैं। इसका मीनिंग क्या है कि बच्चों ने जो है अभी क्या किया, मैरी चिल्ड्रन, कि बच्चों ने अभी अपने जीवन को स्टार्ट किया है, बच्चों ने अपना जीवन स्टार्ट किया है। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर निकल कर, बच्चे जो है वो प्रतीक हैं कि वो जो है अपने जीवन को स्टार्ट कर रहे हैं, और उसकी जो मदर है वो लास्ट स्टेज पर है अपनी एज के, अपने जो है जीवन के। तो इसलिए कहा कि मैरी चिल्ड्रन को स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स जो है वो क्यों कहा गया है। तो क्या है, द इमेज हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन चाइल्डहुड एंड द ओल्ड एज, चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज के बीच में जो है ये एक कॉन्ट्रास्ट जो है वो दिखाती है, एक जो है अंतर दिखाती है। वाइल्ड चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ केयर फ्री मैरी मेकिंग, ठीक है, बच्चे जो है वो केयर फ्री रहते हैं, मैरी मेकिंग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। एंड ओल्ड एज इज अ पीरियड ऑफ अ डेथ डिके एंड पैसिविटी, ठीक है, जो ओल्ड एज है वो हमारे पास एक डिके, पतन का, डेथ का जो है कारण जो है वो बनता है। वी कैन से डैट कि चाइल्डहुड इज द स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ एंड ओल्ड एज एंड्स द जर्नी ऑफ लाइफ, कि हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चों ने जो है स्टार्ट किया है अपनी जर्नी को, और जो ओल्ड एजर है उसने जो है अपनी यात्रा जो है, जो जर्नी है, लाइफ स्पैन है, उसको जो है वो पूरा कर लिया है। क्लियर है। चलिए लास्ट देख लेते हैं इसका पैरा। वैन पेल, वान पेल, कहते हैं कि जो वान होता है पीला होना, हल्का पीला होना, जैसे ये यहाँ पर है हल्का पीला, ठीक है, पीला, वान पेल, दोनों को यदि हम मिक्स करें तो इसका मतलब क्या होता है कि एक वाइट भी है और येलो भी है, ठीक है ना, दोनों का मिक्सअप जो होगा वो वान पेल जो है हमारे पास होता है। क्लियर है। कहते कि वो जब उसकी अपनी मदर को देखती है, लुकिंग हमारे पास था, उसने बीच में ही बात को छोड़ा था, वो बात यहाँ से स्टार्ट कर दी है उसने। वान पेल एट अ लेट विंटर्स मून, कि जैसे सर्दियों का चांद होता है, ठीक है ना, कि वो जो है हल्का पीला दिखाई देता है, पेल दिखाई देता है, हल्का पीला दिखाई देता है। कहते हैं कि ऐसे ही उसकी मदर जो है वो भी जो है अपनी ओल्ड एज में जो है वो पहुंच चुकी है, जहां पर जो है बहुत ज़्यादा जो है उसे दुख दर्द, और वो लास्ट स्टेज पर जो है उसको दिखाते हैं। क्लियर है। दूसरा जो है वो कहते हैं फैमिलियर, एक जाना पहचाना, एक फैमिलियर जाना पहचाना। अच्छा, एक का मतलब क्या होता है, दर्द, पीड़ा आप इसे बोल सकते हो। यदि हम इसको एक नहीं बोलें, ये यदि हम इसको स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, तो एक नहीं, ये तो एक है, इसको तो हम एक बोलेंगे, और ये एक नहीं है। एक नहीं होता है जो पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स जो आपके चेहरे पर हो जाते हैं, तो वो एक नहीं होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि फैमिलियर एक जो है, जो उसने दर्द है उसको महसूस किया, माई चाइल्डहुड फियर, वही दर्द जो है मेरे दोबारा से मन में आ जाता है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन वह जो इस दर्द को अपने मन से निकाल देती है, और क्या कहती है, सी यू सून अम्मा, कि हम जो है फिर मिलेंगे अम्मा, दोबारा से फिर मिलेंगे। और क्या कहती है, एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कि वह जो है उसकी तरफ मुस्कुराती हुई जो है वहाँ से चली जाती है। इट मीन्स क्या चीज़ है स्माइल एंड स्माइल का, कि वो जो है, जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनके अंदर एक फीलिंग तो है, उनके अंदर एक फीलिंग तो होती है अपने पेरेंट्स के प्रति, लेकिन उसे एक सही टाइम पर जो है उसे दर्शा नहीं पाते हैं, ठीक है, इसलिए क्या है कि वो स्माइल ही करते रह जाते हैं, ठीक है ना। जो फीलिंग की बात आती है कि उसको जब डिस्क्राइब करना होता है बच्चों को, तो वो ठीक से जो है उसे निकाल नहीं पाते हैं, उसको जो है मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इस बात की वजह से जो है यहाँ पर लास्ट में कहा गया, वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, जो है मुस्कुराती हुई चली जाती है, और बात को बीच में ही अधूरा जो है वो छोड़ दिया।
कंप्रहेंसिव देख लेते हैं इसके, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। सिंपल सी बात है, लेट विंटर मून्स के साथ जो है क्यों कंपेयर किया गया, क्योंकि जो है सर्दियों का चांद भी जो है वो ऐसी तरह से जो है वो कम चमकीला होता है, ठीक है, वो जो है जल्दी जो है वो निकलने वाला होता है, और यानी कि अपनी जर्नी को पूरा करने वाला होता है, ठीक है। इसी तरह से जो है हमारे पास मदर की बात आती है, विंटर लाइक ओल्ड एज, विंटर को जो हम ओल्ड एज भी कह सकते हैं। इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन और सिमिली जो है वो यूज़ की गई है, ठीक है ना। जो सिमिली और जो है हमारे पास इसके अंदर जो है दो कैटेगरी यूज़ की गई हैं। इज़ द टाइम ऑफ इनएक्टिविटी, किसका टाइम है, इनएक्टिविटी का है, बिकॉज हर मदर हैज़ लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ, ठीक है। उसने जो है अपना यूथ को खो दिया। ऐसे ही जो चंद्रमा है उसने जो है, जो सर्दियों में इसकी रोशनी ज़्यादा होगी, सॉरी गर्मियों में रोशनी ज़्यादा होती है लेकिन सर्दियों में कम होती है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि उस चीज़ को जो है उसने जो है देख लिया है, जो यूथ है उसका, उसने जो है उसको डिके कर दिया है, उसका जो यूथ है वो ख़त्म हो चुका है। सिमिलरली ऐसे ही क्या है, द लेट विंटर मून लुक्स हेजी, वो भी कैसा दिखता है, हेजी दिखता है, धुंधला दिखता है, ऑब्स्क्योर दिखता है, ठीक है, ऑब्स्क्योर दिखता है, और क्या है, लेकिंग साइन और स्ट्रेंथ, उसके अंदर भी जो है कमी जो है वो महसूस जो है वो होती है, ठीक है। एब्सक्योर क्या होता है, अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट जो है वो दिखाई देता है। हेंस द कंपैरिजन इज क्वाइट नेचुरल एंड अप्रोप्रिएट। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो लेट विंटर मून के साथ जो कंपैरिजन की गई है उसकी मदर की, वो बिल्कुल सही की गई है। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, किस तरह के वर्ड्स जो है वो सिग्निफाई करते हैं, वो हमारी डिस्कस हो ही गई है, ठीक है, कि कुछ फीलिंग्स जो है वो हमारे अंदर होती है बच्चों के अंदर, लेकिन पेरेंट्स के प्रति हम उसको जो है एक सही टाइम पर जो है उसे आउट नहीं कर पाते हैं। तो क्या कहता है, द पोइट सेज दैट, सेज टू हर मदर सी यू सून अम्मा, कि हम फिर मिलेंगे। ये क्या चीज़ है, जस्ट आर फॉर्मल वर्ड्स ऑफ पार्टिंग, कि ये जुदा होने के सिर्फ एक फॉर्मल वर्ड्स हैं, ठीक है। द पोइट्स कंटिन्यू स्माइलिंग इज एन अटेम्प्ट टू ओवरकम द एक एंड फियर इनसाइड हर हार्ट एंड टू अश्योर द ओल्ड लेडी दैट दे विल मीट सून अगेन, ठीक है, कि वो जो है सिर्फ स्माइल कर कर ये जो है दर्शाना चाहती है कि वो दोबारा बहुत जल्दी जो है वो मिलेंगे। क्लियर है। तो ये था हमारा जो है माई मदर एट 66 पोइम, ठीक है। जल्दी से जो है आप बताइए कमेंट करके कि पोइम जो है आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच।